नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मकड़ोली टोल प्लाजा पर हुई किसान मजदूर तालमेल महापंचायत। तानाशाह और जुल्मी सरकार से तंग आ चुका है देश का मजदूर और किसान, कहा अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने। देश में किसी पार्टी की नहीं बल्कि अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, कहा ऋषिपाल अंबावता ने। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की पत्रकार वार्ता, कहा हरियाणा में गठबंधन नीतियों का नहीं बल्कि स्वार्थ का है। एमएसपी पर सर्वाधिक फसलें खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य, कहा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने। रोहतक प्रॉपर्टी डीलर एंड एडवाइजर एसोसिएशन की हुई बैठक, नगर निगम के कर्मचारियों पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर पीजीआईएमएस की चौधरी रणबीर सिंह ओपीडी में लगाई पोस्टर प्रदर्शनी। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन की हुई बैठक, छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया ने सिंधु बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा। महान स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, क्रांतिकारी और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह को मिले भारत रत्न, कहा हरपाल सिंह राणा ने। मकड़ोली टोल प्लाजा पर आज 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान मजदूर तालमेल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन अंबावता के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता, किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान, हुड्डा खा प्रधान ओम प्रकाश हुड्डा, विधायक बलराज कुंडू, चरखी दादरी के विधायक सोमवार सांगवान, कांता लाड़िया समेत किसान मोर्चा व खापों के कई पदाधिकारी पहुंचे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अंबावता ने हरियाणा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा की राजनीति का रोहतक गढ़ है और किसान महापंचायत की भीड़ को देखकर हरियाणा की खट्टर की खटारा सरकार को पता लग गया होगा कि अब उनके दिन ज्यादा नहीं बचे हैं। आज यहाँ आंदोलन चल रहा है 4 महीने से। संयुक्त किसान मोर्चे की जो ये पंचायत है, और मैं तो एक बात कहूंगा, ये पंचायत ये रोहतक में जो है हरियाणा की राजनीति रोहतक से चलती है। रोहतक में पंचायत और सब लोगों की मेहनत की हुई है इस पंचायत पर, पूरे देश के राजनीतिक लोगों। आज यहाँ फैसला होना चाहिए और सच्चाई है कि इस देश का किसान ने अपनी ताकत इन बेईमान और पूंजीपतियों को दिखा दी। कि देश का किसान, मैं धन्यवाद करता हूँ हरियाणा की जनता को, इन्होंने वो ताकत दिखाई है। यहाँ एक खच्चर खटारा सरकार चलती है, उसको ये पता लग गया किसान की ताकत क्या है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज यहाँ पूरे भारत का किसान सम्मान के योग मातृशक्ति, लेकिन इस देश में एक ऐसी सरकार चल रही है जो पूंजीपतियों की सरकार चल रही है, अडानी अंबानी के इशारे पर जो सरकार चल रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो संयुक्त समय का अभाव है, संयुक्त मोर्चा जो भी आदेश करेगा, कोई भी संगठन का, हम अपनी तरफ से किसान यूनियन की तरफ से कहते हैं कि जो आदेश संयुक्त मोर्चे का होगा, पूरी ताकत के साथ किसान संयुक्त मोर्चे के साथ मिलकर के किसान आंदोलन में खड़े रहेंगे। वहीं भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने पंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आंदोलन को 10.5 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। 900 से ज्यादा इस आंदोलन में हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, मगर सरकार है कि आंख मूंद कर बैठी है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार इन तीनों काले कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी और सभी फसलों पर एमएसपी रेट तय नहीं करेगी, तब तक हमारा आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज के किसान महापंचायत की भीड़ बता रही है कि पूरा देश और प्रदेश इस तानाशाह
जुल्मी सरकार से तंग आ चुका है और मौका मिलते ही इसे सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। अपने वापसी कर ले और आने वाले ट्रेन को जो संयुक्त मोर्चा चलेगा, हम उसके ऊपर खड़ा उतरेंगे, हम कभी नहीं छोड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए हुड्डा ने हरियाणा की भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये गठबंधन नीतियों का नहीं बल्कि स्वार्थ का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार को 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी नाकामियों के चलते सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ ये घोटाला सरकार है, घोटाले गिराने लग जाओ ना इसकी सरकार के। धान का घोटाला, रजिस्ट्री का घोटाला, शराब का घोटाला, पेपर लीक का घोटाला। भाई असेंबली में जब पिछली बार विधानसभा का सेशन हुआ, 2 बात मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कही कि भाई एक तो ये जो पेपर लीक के घोटाले की जांच की बात कही थी, हाई लेवल उसकी जांच हम करेंगे, लेकिन कोई जांच है नहीं। मेरे समझ में नहीं आता किसको संरक्षण देना चाहती है सरकार। मतलब वो बना दिए जो मैंने कहा था, करोड़िया लखी बना दिए। जो पेपर लीक करता है बनाता है वो करोड़ में पेपर बेचता है, और जो आगे देता है वो लखी और करोड़ी बना दी, 2 क्लास पैदा कर दी। और जो प्रदेश के युवक हैं उनके साथ बदा मजाक हुआ। कोई आम अखबार में पढ़ा आपने पहली दफा, कोई ड्राइवर की नौकरी से लेकर कोई नौकरी, कोई 8 लाख में जैसे परचून की दुकान हुई, इस तरह इन्होंने नौकरियां बेची हैं। और आज मैंने यही कहा था भाई आप एक काम करो, एक हाई लेवल कमेटी बनाओ और हर जिले में जाओ, आप ये पूछ लो भाई किसने कितने पैसे दिए, उनकी रिकवरी करवाओ, पता लग जाएगा कितने युवकों के भविष्य के साथ खेला गया हरियाणा में। और दूसरा जो उन्होंने कहा इसके मामले में कि हम वो करेंगे, हमने तो मांग की है सीबीआई की जांच की जाए, सीबीआई की जांच की जाए। क्यों संकोच कर रही है सरकार, हमारे को मालूम नहीं इस बात के लिए। तो जो फ्लोर ऑफ द हाउस इसका सदन का नेता वायदा कर चुके, वो भी नहीं हुआ। जो बात रखते थे, मिले हुए थे बीजेपी के, तो अविश्वास प्रस्ताव में वोट नहीं देना चाहते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कह के दिया कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ मैं दे रहा हूँ। तो सवाल ये है कि आज वो वापस हो गए क्या जो दोबारा लड़ रहे हैं? या तो कृषि कानून वापस हो जाते, कोई समाधान निकल जाता, फिर तो लड़ते, तो फिर ठीक बात है। अब क्या वापस हो गए क्या? हाथी-कोड़ा मुकाबला के 2 पार्टियों के बीच है, वो हाथी-कोड़ा मुकाबला के दो लोगों के बीच मुकाबला नहीं। वैसे तो मुख्य तो 3 ही उम्मीदवार हैं, लेकिन मुकाबला नहीं है, कांग्रेस जीतेगी। अब मुकाबला है दूसरे तीसरे नंबर पर आने का, बीजेपी और इसमें कौन सा दूसरे पर आता है, कौन सा उनका मुकाबला है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि प्रदेश के किसानों को जोखिम मुक्त करने के उद्देश्य से भाजपा की राज्य सरकार ने धरातल पर अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया है। सरकार का मकसद यही है कि किसी भी प्रकार से किसानों की आमदनी को बढ़ाया जा सके। कृषि मंत्री आज सिंचाई विश्राम गृह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 26 अक्टूबर को 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने 7 साल 7 कमाल स्लोगन के तहत सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत से विवरण दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 11 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं। फसलों के भुगतान की समय सीमा 72 घंटे निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार फसल विविधीकरण पर विशेष फोकस कर रही है और इसके लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोई भी किसान नहर से हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो फ्लडिंग करते हैं ना, खुला पानी छोड़ के किला भरते हैं, इस प्रथा को कम करें, क्योंकि खेत को पानी पिलाने से फसल नहीं होती, उससे घास पैदा होता है और थोड़ा थोड़ा पानी देने से फसल को ज़्यादा फायदा होता है। तो नाली बनाना, टैंक बनाना, सोलर लाइट लगाना और उससे आगे जो है
हमारे ये भी कहा है कि भाई किसी गांव में पंचायत की ज़मीन है, उसमें टैंक बना लो 2 एकड़ में। कोई खुद किसान अपने खेत में अगर 1 बीघे का, आधा बीघे का टैंक बना के स्प्रिंकलर लगाना चाहता है तो वो लगा लो। सब पे पूरी 80-85% सब्सिडी है और हजारों एकड़ के किसानों ने इस लाखों में चले गए हैं, ये इसको अपना रहे हैं। किसान समझ भी गए कि 4 महीने बारिश का पानी चलता है। पहले 2600-2700 चलता था, अब हमने बढ़ा के उसको 3200 कर दिया। हमारा टारगेट ये है कि उसको 4 महीने तो कम से कम, जब पानी उपलब्ध है जमुना में, तो 4000 क्यूसेक तक ले जाए और उस पानी को ले जाके कहीं बसानी बराज भर दें, कहीं तालाब भर दें, कहीं ट्यूबवेलों में डाल लें। कोई खेती करना है तो खेती कर लें। मकसद ये है कि जो हमारे दक्षिण हरियाणा का पानी नीचे जा रहा है उसको वाटर लेवल को मेंटेन करें। अब ये फैसला कर दिया है। आपने देखा भी होगा कि पिछले 20-30 साल से राजनीति में कर्मचारी बेचारे अधिकारियों के पीछे या नेताओं के पीछे बदली के चक्कर में याद हर टाइम घूमते रहते थे। उस प्रथा को बंद कर दिया। स्वेच्छा से जो रजिस्ट्रेशन भरे वो उसको मिल जाएंगे। और अब सारे हरियाणा में जो भाग में 80 से ज़्यादा कर्मचारी है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी में ले आए। भर्तियों का आपके सामने है कि वो पर्ची वाला सिस्टम नहीं है। मेरिट पे लोग बच्चे लगने लग गए, मेरिट के पीछे बच्चे पढ़ने में लग गए। और हरियाणा के बच्चे प्रतिभाशाली हैं, वो मेहनत करते हैं, IAS में भी आते हैं, HCS में भी हमारे बच्चे मेरिट में आते हैं। तो सारी नौकरियों में अच्छा खासा हिस्सा हमारा है। बेटियों के SC BC के उनके शादी के पैसे देने, पढ़ने वाले बच्चे जो जाते हैं उनको जो लोन लेता है उसकी गारंटी सरकार ने अपने ऊपर ले ली। हजारों मामले ऐसे हैं। रोहतक प्रॉपर्टी डीलर्स एंड एडवाइजर एसोसिएशन की बैठक सर्कुलर रोड स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स को नगर निगम में आ रही दिक्कतों के बारे में विचार विमर्श किया गया। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट रमेश खुराना ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम में पूरे तरीके से भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चाहे बात रजिस्ट्री की हो या ID बनवाने की, निगम के कर्मचारी बिना सुविधा शुल्क लिए कोई काम नहीं करते। नमस्कार। आज की मुख्य एजेंडा यह है कि निगम के अंदर हमारे प्रॉपर्टी का व्यवसाय करने वाले साथियों के जो समस्याएं आ रही हैं उसमें मुख्य रूप से अपडेशन की, ULB की, और जिसका मेन कारण अगर किसी व्यक्ति को अपनी ID चेंज करवानी है या ID नहीं बनवानी है, उसमें जो निगम के कर्मचारी हैं वह शरारतें करते हैं। एक बार संपर्क करो, 3 दिन जो सिस्टम है ठीक रहता है, 3 दिन के बाद कभी तो सर्वर का बहाना, कभी पीछे से ID गलत, कभी कोई फोन नंबर गलत। ये सभी समस्याएं हमारे साथियों ने हमारे को बताई हैं। हम सरकार से भी मांग करते हैं मीडिया के माध्यम से कि सरकार निगम के सर्वर पर विशेष रूप से ध्यान दे और निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मीडिया के माध्यम से चेताना चाहते हैं कि या तो वो सिस्टम को ठीक कर ले, नहीं तो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन, एडवाइजर्स सभी निगम कार्यालय का घेराव करेंगे और निगम जो अपनी कथनी और करनी से बिल्कुल विपरीत कार्य कर रहा है उसे पूर्ण रूप से जगाने का काम करेंगे। एनेस्थीसिया चिकित्सा जगत की वो देन है जिसे आमतौर पर लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन देखा जाए तो ये किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा या सर्जरी के लिए विशेष अहमियत रखती है, क्योंकि न सिर्फ ये सर्जरी के दौरान मरीज को दर्द और संवेदना से मुक्त रखती है, बल्कि चिकित्सकों को भी सर्जरी के लिए माकूल वातावरण प्रदान करती है। एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल पूरे विश्व में 16 अक्टूबर को विश्व एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर HK अग्रवाल का विश्व एनेस्थीसिया दिवस पर चौधरी रणबीर सिंह OPD में लगाई गई पोस्टर प्रदर्शनी में
मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इस अवसर पर डॉक्टर एच.के. अग्रवाल ने बेहोशी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सिंघल और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी ऑपरेशन में बेहोशी विभाग का बहुत अहम रोल होता है। ऐसे में लोगों को एनेस्थीसिया विभाग के बारे में जानकारी देना जरूरी है। मैं डॉक्टर एस.के. सिंघल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनेस्थीसिया। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि हम एक वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस को मना रहे हैं। इसका प्रारंभ आज से 175 साल पहले W.G. मोटर ने एनेस्थीसिया, जो कि हम जानते हैं आज उसके बिना कोई भी ऑपरेशन संभव नहीं है, उसको पॉसिबल किया। 1846 में इसी के दिन 16 अक्टूबर को W.G. मोटर ने इथर देकर एक पेशेंट को एनेस्थाइज किया था और उसका ऑपरेशन करवाया। वो जगह आज भी हिस्टोरिकल मूवमेंट के रूप में इथर डोम के नाम से जानी जाती है और उसको लेके 1903 से 133 वर्ल्ड की जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ हैं और लगभग 150 कंट्रीज़ में ये दिन मनाया जाता है। आज हम जानते हैं कि जो एनेस्थीसिया का विकल्प है बहुत ही ज़्यादा विकसित हो गया है। इसमें कम से कम 9 या 10 फील्ड में सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कार्डियक एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर, ट्रामा एनेस्थीसिया, पैलिएटिव एनेस्थीसिया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनेस्थीसिया और अब नए जैसे ऑप्थेल्मिक एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिक्स एनेस्थीसिया विकल्प भी इसमें ऐड हुए हैं। तो दिन प्रतिदिन इसमें तरक्की हो रही है और नए नए आयाम जुड़ रहे हैं। आज एनेस्थीसिया पूरी तरह से कंप्यूटराइज है, बहुत ही ज़्यादा इसमें हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण जो इसका सेफ्टी का जो स्वरूप है ऑलमोस्ट नो मोर्टेलिटी के कंसेप्ट से हम चलते हैं, 100% कंफर्ट एंड सेफ्टी। डॉक्टर अंबेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन की बैठक MD यूनिवर्सिटी रोहतक में संपन्न हुई। छात्र नेता विक्रम सिंह डुमोलिया ने कहा कि सिंधु बॉर्डर पर किसान मजदूर आंदोलन के समर्थन में धरने पर सेवा दे रहे लखबीर सिंह की हत्या प्रदेश और देश का माहौल खराब करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो इस प्रकरण में दोषी पाया जाए, जिसने धर्म की आड़ में गलत काम को अंजाम दिया है, उसे जेल में डाला जाए और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। डुमोलिया ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि इस प्रकार का अपराध ना तो समाज हित में और ना ही देश हित में है। कोई भी धर्म इस तरह की हिंसा की इजाजत नहीं देता। सिंघू बॉर्डर पर एक बहुत बड़ी दर्दनाक एक वारदात कहें, उसको हादसा कहें या एक सोची समझा एक षड्यंत्र के तहत हत्या कहें, ये लखबीर सिंह जी की जो हत्या की गई है और उसके बारे में जो उन्होंने कारण बताया वह गुरु ग्रंथ साहब का। गुरु ग्रंथ साहब को हम सभी पूजने वाले हैं और वह शेड्यूल कास्टों में गुरु कबीरदास जी हो, गुरु रविदास जी हो, संत घासीदास जी हो, गुरु नानक जी हो, सभी संत महापुरुषों का ये समाज है और कभी भी ये समाज गुरु ग्रंथ साहब का अनादर नहीं कर सकता। ये जो हत्या हुई है, इस हत्या की पूरी एक CBI उच्च स्तरीय जांच करने की जरूरत है और इसके पीछे जो भी व्यक्ति है धर्म की आड़ में रहकर और इस प्रकार के अपराध को अगर अंजाम दे रहा है, प्रदेश और देश का माहौल बिगाड़ना चाहता है, उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से उसकी गिरफ्तारी कर उसको सलाखों के पीछे डाले। और जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर घटना हुई है और उस परिवार की मदद की है, इसी प्रकार से इस परिवार की कम से कम 50 लाख रुपए इनको मुआवजा का देकर और परिवार में इनको सरकारी नौकरी देकर, क्योंकि 3 बच्चियां हैं। और भाई ये सबसे बड़ा बधाई का पात्र था। ये लंबे समय से किसान भाइयों के सहयोग के लिए उस सिंघू बॉर्डर के आंदोलन को समर्थन देने के लिए वह अपनी सेवाएं दे रहा था। इसलिए किसानों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि भाई इस भाई की मदद करे, इस परिवार की मदद करे और जो भी इस हादसे के बीच में दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया जाए। हरपाल सिंह राणा दिल्ली के जाने माने समाज सेवक हैं। साथ ही वे स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान दिलवाने के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न दिलाने की मांग के लिए खापों का समर्थन लेने और आवाज उठाने के सिलसिले में वे रोहतक पहुंचे और उन्होंने
दिल्ली बाईपास स्थित नांदल खाप प्रधान सुरेश नांदल के ऑफिस में खापों के प्रधानों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।